हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है क्या? जैसे अगर हम इसको पहले एग्जांपल से समझें, हम अगर देखें मैच की बात करते हैं तो दो टीम्स के दरमियान में अगर मैच है तो हम कह सकते हैं कि दोनों टीम में से कोई एक टीम जो है वो मैच विन कर सकती है, या फिर कोई एक टीम जो है वो मैच लॉस हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों के दरमियान में टाई हो सकता है मैच। तो यानी किसी भी जो इवेंट है उसके जो कितने चांसेस है कि वो अक्कर हो, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, प्रोबेबिलिटी इज़ द न्यूमेरिकल इवेल्युएशन ऑफ अ चांस, कि किसी के होने के कितने चांस हैं डैट अ पर्टिकुलर इवेंट वुड अक्कर, कि कितने चांसेस हैं कि ये इवेंट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, हम अगर रेन की बात करें, बारिश की, तो हम कह सकते हैं कि बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये कितने चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है या कितने चांसेस हैं बारिश नहीं हो सकती, तो इसको भी हम प्रोबेबिलिटी की मदद से ही चेक करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए हमें जितने चांसेस होते हैं उन सबको हमें एक सेट में लेना पड़ता है। जैसे अभी हमने बात की है कि बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती, तो ये जितने भी पॉसिबल चांस होते हैं उन सबको हम एक सेट में लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस के अंदर वो तमाम पॉसिबल चांसेस होते हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, द सेट एस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस, यानी उसके कितने आउटकम्स हो सकती हैं उन सबको हम एक सेट में अगर लिखें तो उसे हम क्या कहेंगे, सैम्पल स्पेस। अब उसके बाद होता है इवेंट, हम किसे कहते हैं कि जो हमने चेक करना होता है। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास बारिश हो रही है तो उसके कितने चांसेस हैं, तो उसको हम एक इवेंट का नाम देंगे कि आइदर ये बारिश हो रही है, रेन हो रही है या नहीं हो रही, तो उसको हम इवेंट कहेंगे। तो इवेंट जो है अ पर्टिकुलर आउटकम इज़ कॉल्ड इवेंट, और उसको हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। और बेसिकली ये जो इवेंट होता है ये सैम्पल स्पेस का ही सबसेट होता है, यानी इसी के अंदर हम वो तमाम पॉसिबल आउटकम्स ले रहे होते हैं कि किसी भी जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन तमाम को हम इसी सैम्पल स्पेस में लिख रहे होते हैं। अब इसी सैम्पल स्पेस के अंदर से ही हमने चेक करना होता है कि उस इवेंट के अक्रेंस के कितने चांसेस हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास इवेंट है वो जो होता है वो सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं इसकी टाइप्स आ जाती है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं या फिर इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के आपके पास दो डिफरेंट इवेंट्स हो, डिसजॉइंट्स इवेंट्स हो, जिनके अंदर कुछ भी सेम ना हो। जैसे अगर हम फिर उसी की एग्जांपल लें, रेन की अगर एक मैं इवेंट ले रही हूँ कि उसमें बारिश हो रही है, रेन हो रही है, रेन के चांसेस हैं, और एक इवेंट हम ले रहे हैं कि रेन नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, तो दोनों टोटली डिफरेंट है, दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। तो अगर दोनों इवेंट्स टोटली डिफरेंट हों, डिसजॉइंट हों, तो उस इवेंट को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और इक्वली लाइकली इवेंट्स हम कहते हैं कि अगर दोनों में सेम होने के चांसेस हों। यहाँ पे A and B are said to be equally likely events if each one of them has equal number of chances of occurrence, यानी अगर दोनों में किसी भी इवेंट के अक्कर होने के सेम चांसेस हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो इवेंट्स हैं ये इक्वल है। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि A इवेंट में हम कह रहे हैं कि बारिश हो रही है, तो B इवेंट में भी हम यही ले सकते हैं कि बारिश हो रही है, तो दोनों के जो अक्रेंस के चांसेस हैं वो सेम होंगे, तो फिर हम उसे कह सकते हैं कि इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है कि मैथमेटिकली हम प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करेंगे। अभी हमने पहले डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन से हमें पता चला कि प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास सैम्पल स्पेस का होना ज़रूरी है, यानी उसके अंदर वो तमाम पॉसिबल इवेंट्स होने चाहिए जिसकी मदद से हम चेक कर सकें कि क्या कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी। और इसी तरह हमें एक इवेंट भी चाहिए जिस इवेंट को हमने चेक करना होता है कि क्या ये इवेंट
अक्कर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कितने चांसेस हैं इसके अक्कर होने के। तो अब इसको हमें मैथमेटिकली भी चेक करना होगा, क्योंकि ये एक हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। तो उसके लिए हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है या मैथमेटिकली फॉर्म है, उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको कैपिटल ई कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इवेंट की जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, डिफरेंट इवेंट शो करने के लिए। तो इन जनरल हम इवेंट को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ये है एन इक्वल है एन डिवाइडेड बाय एम, जिसमें एन क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट अक्कर। एन ऑफ फी जो है नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट अक्कर, के कितने वेज हैं, ये कितने चांसेस हैं जिसमें ये इवेंट अक्कर हो रहा है। और इसी तरह डिवाइडेड बाय एम, एम है एन ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस, कि सैम्पल स्पेस के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह हम प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हम देखेंगे कि इवेंट के अक्कर होने के कितने चांसेस हैं, डिवाइडेड बाय हम सैम्पल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इजीली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उस इवेंट की, यानी उसके अक्कर होने के चांस हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कुछ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के अक्कर होने की ज़ीरो है, आप उसको सिंप्लीफाई करें, तो अगर उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है तो फिर आप कह सकते हैं कि वो इवेंट अकर नहीं हो सकता। और अगर वो इवेंट अकर नहीं हो सकता तो फिर उससे हम कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये कभी भी अकर नहीं हो सकता। इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी इवेंट की 1 आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि ये इवेंट लाजमी अकर होगा, यकीनन है कि ये अकर होगा, और इस इवेंट को हम कहते हैं सर्टन इवेंट। यानी इम्पॉसिबल इवेंट तब होगा जब आपके पास उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, और इसी तरह सर्टेन इवेंट तब होगा जब उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास वो 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो 0 और 1 के दरमियान में ही रहती है। 0 लेस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फी लेस इक्वल टू 1, यानी अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो फिर वो इवेंट इम्पॉसिबल होगा, अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो फिर वो सर्टेन इवेंट होगा, और इनके दरमियान में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है हम इवेंट किस टाइप का ले रहे हैं। अब उसके बाद लास्ट है कि यहाँ से तो हमें पता चल गया कि इवेंट प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है, तो इवेंट अकर नहीं होगा। और अगर हमें चेक करना हो कि इवेंट अकर नहीं हो रहा तो कैसे हमें उसे चेक करना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, अब ये जो है डज नॉट अकर को शो कर रही है प्रोबेबिलिटी, नॉन अक्रेंस इवेंट को हम ई बार से डिनोट करेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार आ जाएगा कि 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को निकाल दें जो आपके पास नॉन अक्रेंस वाली प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये आपके पास टोटल यहाँ पे नॉट अक्कर वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी वो प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर इवेंट जो है वो अक्कर नहीं हो रहा। तो इसकी मदद से हम चेक कर सकेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऐसा इवेंट है जो अकर नहीं हो रहा तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करके इससे चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हमें डिफरेंट इवेंट्स दिए गए हैं। उन इवेंट्स को हमने चेक करना है कि आया वो इवेंट अक्कर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसके कितने चांसेस है अक्कर होने के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट। एक बॉक्स है उसके अंदर स्वीट है, लेकिन उस स्वीट का जो फ्लेवर है जस्ट ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट है। बिलाल टेक्स आउट 1 स्वीट, बिलाल उसमें से एक स्वीट ले रहा है विदाउट लुकिंग, देखे बगैर, यानी वो बॉक्स के अंदर से स्वीट ले रहा है लेकिन उस बॉक्स की तरफ देख नहीं रहा, बगैर देखे वो स्वीट उठा रहा है। अब नीचे इवेंट्स दिए गए हैं कि इवेंट्स हैपनिंग क्या हो सकती है। फर्स्ट है कि स्वीट इज़ ऑरेंज फ्लेवर, हो सकता है उसने बॉक्स से स्वीट लियो वो ऑरेंज फ्लेवर स्वीट हो, मतलब उसने उठाई है तो ऑरेंज फ्लेवर ही हो। अब इसको हम चेक करेंगे क्या ऑरेंज फ्लेवर स्वीट जो उसने ली है उसके कितने चांसेस है कि उसने बगैर देखे स्वीट उठाई है तो वो ऑरेंज फ्लेवर ही होगी।
तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हमें सैम्पल स्पेस में देखना होगा कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखिए उसने हमें खुद ही क्वेश्चन में कहा है कि बॉक्स के अंदर सिर्फ एक ही फ्लेवर है और वो फ्लेवर है ऑरेंज फ्लेवर। तो फिर हम बॉक्स जो हमारी सैम्पल स्पेस है उसके अंदर जस्ट एक ही हमारे पास पॉसिबल आउटकम आ जाएगी कि जस्ट बॉक्स के अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट है और कोई स्वीट नहीं है उसके अंदर। तो फिर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने होंगे, वो जस्ट 1 होंगे, क्योंकि उसके अंदर एक ही फ्लेवर की स्वीट है और वो ऑरेंज है और कोई भी नहीं है। अब हमारा जो इवेंट है कि हमने चेक करना है कि जो उसने स्वीट उठाई है वो भी ऑरेंज फ्लेवर है। तो हम सबसे पहले इस इवेंट को नाम देंगे, लेट ए नाम दे दें, बी नाम दे दें, अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट ए बी द इवेंट डैट द स्वीट इज़ ऑरेंज फ्लेवर। अब हमने लेट कर लिया कि ए जो इवेंट है वो ऑरेंज फ्लेवर स्वीट का है। तो अब देखिए इस बॉक्स के अंदर जस्ट एक कलर की ही स्वीट पड़ी हुई है, ऑरेंज फ्लेवर ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ ऑरेंज फ्लेवर की स्वीट है, तो फिर जब उसने उठाई है तो वो ऑरेंज फ्लेवर के ही चांसेस होंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट सैम्पल स्पेस में 1 है, तो वो ओबियसली वहाँ जब उसने स्वीट उठाई है तो वो भी 1 ही होगा और वो भी ऑरेंज फ्लेवर ही होगा। तो यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं कि इवेंट के अंदर जब उस जो इवेंट ए है जिसमें उसने ऑरेंज फ्लेवर स्वीट उठाई है ली है, तो वो भी क्या होगी, ऑरेंज फ्लेवर ही होगी। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि उसने जो स्वीट ली है वो ऑरेंज फ्लेवर ही है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट को आपने जो नाम दिया, आपने ए नाम दिया, बी नाम दिया, जो भी है वो यहाँ पे आएगा। तो वो क्या इक्वल होगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ इवेंट अकर, यानी इन विच इवेंट अकर आप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने चांसेस थे उस इवेंट के अकर होने के, तो वो 1 टाइम थे। और सैम्पल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो भी 1 के इक्वल ही है। तो यहाँ से मतलब जो हमारे पास इवेंट के अकर होने के चांसेस हैं वो भी 1 नहीं है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है, एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस, वो भी आपके पास 1 है। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो यानी इवेंट ए के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास क्या आ गई है, 1 है। यानी बॉक्स के अंदर ऑरेंज फ्लेवर स्वीट थी, तो उसने जो पिक किया उसमें से जो ली है स्वीट वो भी क्या आई है, ऑरेंज फ्लेवर स्वीट आई है। अब सेकंड पार्ट में वो कहता है कि हो सकता है जो उसने स्वीट ली है वो लेमन फ्लेवर्ड हो, जो स्वीट उसने बॉक्स में से ली है वो लेमन फ्लेवर्ड हो। तो अब देखिए सैम्पल स्पेस में तो हमने पहले ही देख लिया पॉसिबल आउटकम्स क्या है कि जस्ट ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट है। अब सैम्पल स्पेस में तो लेमन फ्लेवर्ड स्वीट है ही नहीं, तो वो जब बॉक्स में से स्वीट उठाएगा तो वो लेमन फ्लेवर तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि बॉक्स में तो जस्ट ऑरेंज फ्लेवर स्वीट है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो सकता है कि लेमन फ्लेवर स्वीट तो बॉक्स के अंदर है ही नहीं। जब वो पिक करेगा या उससे लेगा स्वीट, वो तो जस्ट ऑरेंज फ्लेवर स्वीट होगी, लेमन तो है ही नहीं। तो फिर उसके अक्कर होने के चांसेस भी तो 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको चेक करना है। तो सैम्पल स्पेस के अंदर तो एक ही एलिमेंट है, पॉसिबल जो आउटकम है वो एक ही है, क्योंकि जस्ट ऑरेंज फ्लेवर स्वीट है उसके अंदर। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं बी द इवेंट दैट द स्वीट इज लेमन फ्लेवर्ड। अब लेमन फ्लेवर स्वीट तो है ही नहीं सैम्पल स्पेस के अंदर, तो वो आपके पास 0, जब नहीं है तो उसको आप 0 लिख देंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट क्या होगी कि नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट बी अक्कर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस डिवाइडेड बाय, यानी एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब जो इवेंट है वो तो 0 है, क्योंकि उसकी जो लेमन फ्लेवर स्वीट है वो तो बॉक्स में है ही नहीं। तो 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस वो 1 है। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट बी के अक्कर होने के चांसेस है वो क्या है, आपके पास 0 है। और हमने कहा था जब आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तो फिर वो इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट होता है, यानी वो कभी भी अक्कर नहीं हो सकता। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ पे ही हम ख़त्म करते हैं। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चंस में या किसी भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।